आज का जो हमारा विषय है दवा है, मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे। सब नॉर्मल जानकारी है दवा के बारे में। वैसे भी कोई भी दवा हमको बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी चाहिए। अब कोई भी दवा लेनी हो आप किसी डॉक्टर के पास जाइए, उनसे सलाह लीजिए, उसके बाद उस दवा का सेवन करिए। नॉर्मल जानकारी के रूप में हम ले लेंगे कि कौन सी दवा होती है, किस में उपयोग होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी कर लेंगे। दवा को ड्रग्स भी कहते हैं। ड्रग्स माने भी दवा होता है, मेडिसिन माने भी दवाइयाँ होती हैं, तो उसको आप मिला के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसे देख लेंगे हम। हमारा पहला है एंटीबायोटिक। जो एंटीबायोटिक दवाएं हम लेते हैं इसका काम क्या होता है, तो इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिजैविक दवाइयाँ। ऐसी दवाइयाँ जो जीवाणुओं को मारने का काम करती हैं। वैसे भी जितने भी प्रकार की दवाइयाँ हम खाते हैं, ये दवाइयाँ हमारे शरीर में WBC के एनर्जी को बढ़ाने का काम करता है, WBC की ताकत को बढ़ाने का काम करता है, वो WBC की ताकत को उकसाने का काम करता है। और WBC जब हमारे शरीर में मजबूत हो जाती है तो रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान उसको हो जाती है। तो जितनी भी प्रकार की हम दवाइयाँ खाते हैं WBC को ताकत देने का काम करती है, एनर्जी देने का काम करती है। तो जो हम एंटीबायोटिक दवाइयाँ खाते हैं प्रतिजैविक है, ये दवाइयाँ क्या करती है, जीवाणुओं को मारने का काम करती हैं। हम इसको खा लेंगे तो हमारे शरीर में जो जीवाणु है उसको मारने का काम करता है। अब इसमें देख लेंगे कि एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ होती हैं इसमें कौन कौन से ड्रग्स पाए जाते हैं, तो आप उसको ले सकते हैं। यहाँ पेनिसिलिन है, क्लोरोमाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, आप इसको ले सकते हैं। ड्रग्स के नाम से ये दवाइयों में पाए जाते हैं, दवा के नाम नहीं है, दवा के नाम अलग अलग कंपनी के बिकते हैं। ये दवाइयाँ उस ड्रग्स में पाई जाती हैं, आप उसको लेना है। अगला हमारा एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक को हिंदी में कहते हैं रोगाणुनाशी, यानी ये रोगाणुओं को नाश करने का काम करता है। जो रोग उत्पन्न करने वाले कारक होते हैं, रोगाणु होते हैं, उसको मारने का काम करता है, उसको नाश करने का काम करता है। ये घाव को ठीक करने का काम करता है। जो घाव हमारे शरीर में कहीं हो जाता है तो घाव जब भी आपको घाव को भरना है, घाव की पूर्ति करवानी है, आपको लेना है एंटीसेप्टिक लेना है, तो ये रोगाणुओं से घाव को ठीक कर देता है। जैसे आप इसमें देख लेंगे बोरिक अम्ल है, डेटॉल है, क्लोरोबेंजीन है, इससे घाव भी साफ करते हैं, घाव पे लगाते हैं, मलहम इसका आता है, घाव पे लगाने का काम करते हैं। अगर हम देख लेंगे हमारा एंटीपायरेटिक होता है, ज्वरनाशी, जो बुखार को खत्म करता है, बुखार को ठीक करता है। बुखार की जो दवाई होती है उसको हम ज्वरनाशी कहते हैं, ये बुखार को ठीक करने का काम करता है। जैसे देख लेंगे इसमें क्लोरोऑक्सीनॉल है, पैरासीटामोल है, एस्प्रिन है। अब ये दवाइयाँ जिसे भी दवा में पाई जाए, किसी भी कंपनी की दवा हो, उसका कोई भी नाम हो, अगर ये उसमें पाया जा रहा है आप उसको खाएंगे तो आपका जो बुखार है वो सही हो जाएगा। अगला हमारा है एनाल्जेसिक, यानी दर्द निवारक दवाइयाँ जो होती हैं, वो ये दवाइयाँ होती हैं दर्द को ठीक करने का काम करती हैं। तो मॉर्फिन और हेरोइन है, जिस भी दवा में मॉर्फिन और हेरोइन पाया जाएगा उस दवा को आप खाएंगे तो आपका दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जिसमें पाया जाएगा इसको खाने पर नींद बहुत तेजी से आती है। जिस भी दवाई में मॉर्फिन और हेरोइन पाया जाता है, इन दवाओं को खाने पर नींद बहुत तगड़ा आती है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा एंटी फर्टिलिटी है, यानी प्रति दुश्मन इसको कहते हैं। ये प्रजनन क्षमता को भी रोकने का काम करती है। खाली प्रति दुश्मन ही नहीं है, बेहोश करने का ही काम करती है, खाली बेहोश करने का ही काम भी नहीं करती है, ये हमारी जनन क्षमता को भी रोकने का काम करती है। जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया, ईथर, किसी को सुना दीजिए तुरंत बेहोश हो जाएगा। अगर इसको किसी को खिला देंगे तो उसकी जो प्रजनन क्षमता है वो रुक जाती है, प्रजनन क्षमता उसकी होती नहीं है। ये दवाइयाँ हमारी एंटीबायोटिक है, प्रतिजैविक है, इसको आप ले सकते हैं। जो भी ये फार्मूले हैं इसमें मिल रहा है आप उसको ले सकते हैं। अगला आपका एंटीसेप्टिक है, रोगाणुनाशी, घाव ठीक करने की दवा है, इसको ले सकते हैं। एंटीपायरेटिक है, ज्वरनाशी, बुखार को ठीक करने की दवा होती है। उसके बाद आपका एनाल्जेसिक है, दर्द निवारक दवाई है। एंटी फर्टिलिटी है, यानी प्रति दुश्मन, यानी बेहोश करने की दवा है, और प्रजनन क्षमता को रोकने की भी दवाई होती है। इसी के साथ थोड़ा सा देख लेंगे कि जब हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमको ग्लूकोज का बॉटल लगाते हैं। उसको क्या कहा जाता है उसके बारे में हम सामान्य रूप से ऐसे जानते हैं, ग्लूकोज का बॉटल है, ग्लूकोज हमको चढ़ रहा है, उसको जो कहते हैं सलाइन कहा जाता है। जो बॉटल आती है उसको सलाइन कहा जाता है। उस सलाइन में खारा, सोडियम और पानी रहता है जो हमको एनर्जी देने का काम करता है। जो पानी की बॉटल हमारे शरीर में चढ़ती है, हम चढ़वाते हैं अपने शरीर में तबीयत खराब होने पर,
उसको क्या कहा जाता है, सलाइन कहा जाता है। ये हमारे शरीर में जब जाती है तुरंत हमको ऊर्जा देने का काम करती है। ये कई प्रकार से होते हैं, जो इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा पहला है डेक्स्ट्रोसेल है, D5 आता है, D10 तक आता है। ये किसी भी सामान्य बीमारी में दिया जा सकता है। किसी को भी कोई भी प्रकार की दिक्कत है उसको चढ़ाया जा सकता है। और किसी को डिलीवरी है, किसी माँ को, किसी महिला को डिलीवरी है तो उसमें भी इसको चढ़ाया जा सकता है। अगला NS होता है, नॉर्मल सलाइन है, पानी की कमी में चढ़ाया जाता है। अगर खून की कमी हो तो उसमें भी चढ़ाया जाता है। घाव किसी का हो गया है तो उसमें धुलने के भी काम में आता है। अगर किसी को भी दिक्कत ज़्यादा है तो एक दिन में 24 घंटे के अंदर NS को कम से कम 3 से 4 बॉटल बड़े आराम से चढ़वा सकता है, उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला हमारा DNAS, इसका याद है यानी ग्लूकोज की कमी में इसको चढ़ाया जाता है। किसी के शरीर के अंदर ग्लूकोज की कमी हो जाती है तब इसको चढ़ाया जाता है। शुगर रोगी को नहीं चढ़ाया जाता, तो आप इसको देख के बड़ी आसानी तरीके से सीख सकते हैं। सामान्य जानकारी है, सबको पता होना चाहिए। लेकिन कोई भी दवा आप इसमें से ले रहे हैं तो बिना डॉक्टर के सलाह के आपको कोई दवा नहीं लेनी।